आज मैं आपको हमारे ऋषियों की खोजी हुई एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि साक्षात मनुष्य जाति के लिए वह अमृत है, अमृत। इसके बारे में योग रत्नाकर जो कि आयुर्वेद की एक संहिता है, इसके बारे में ऐसी बड़ी बड़ी महिमाएं कही गई हैं कि इसके बारे में कहा गया है कि अगर यह चीज कैलाश पर होती तो क्या गिरीश यानी कि शंकर भगवान वह हमेशा नीलकंठ रहते। मतलब इसको पीने से उनके गले में विष का कालापन पूरा समाप्त हो जाता। वैकुंठ में अगर ये चीज होती तो क्या केशव यानी कि हमारे श्याम, हमारे कृष्ण जी श्याम ही रहते यानी कि काले रंग के रहते। अगर ये चीज कुबेर के पास होती तो क्या उनको कुष्ठ रोग होते? नहीं होते। मतलब इस चीज को लेने से सौंदर्य, क्षय, उदर रोग, कुष्ठ रोग, दाह की शांति होती है। और वह चीज कौन सी है? वह चीज है तक्र। तक्र के बारे में योग रत्नाकर जी ने भर भर के लिखा है। सबसे पहले मैं आपको तक्र यानी कि छाछ के कुछ ऐसे गुण बताने वाला हूँ। तक्र के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह पचने में हल्का है, थोड़ा सा कशैला है, यह पीने में खट्टा लगता है, यह हमारी जठर अग्नि यानी कि हमारी डाइजेशन पावर को बढ़ाता है। अगर वात, पित्त और कफ की बात करें तो यह कफ और वात नाशक है। इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि यह हमारे पेट के रोगों को समाप्त नष्ट कर देता है। अगर जिनको IBS की समस्या हो गई है तो यह उसमें भी बहुत फायदेमंद है। जिनको अरुचि यानी कि खाना खाने की इच्छा नहीं होती, वैसे खाना खाने की इच्छा होती है लेकिन खाना जैसे ही सामने आया तो खाने को देखकर हमारी जितनी भी भूख है वह समाप्त हो जाती है। वैसे अलग अलग स्थिति में यानी कि वात, पित्त और कफ में हमें अलग अलग तरीके से तक्र का सेवन करना चाहिए। यानी कि वात, पित्त और कफ में हमें छाछ में अलग अलग चीज मिलानी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले वात दोष में कहा गया है कि इसमें लेना चाहिए इसको नमक के साथ, सेंधा नमक के साथ। यानी कि 1 गिलास मठा, उसमें आपको आधा चम्मच डालना है सेंधा नमक। पित्त की बात करें तो पित्त के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसको लेना है शक्कर के साथ, शक्कर यानी कि खांड, या अगर आपको खांड ना मिल पाए तो धागे वाली मिश्री चल जाएगी। कफ दोष की बात करें तो कफ दोष में कहा गया है कि इसको लेना चाहिए सौंठ, पिपली, काली मिर्च, इन्हें तीनों में से किसी एक के साथ। अब इसमें लोग अलग अलग तरह के तक्र समझ लेते हैं। कई लोग क्या समझते हैं कि दही, उसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाया, घोला, वही बन गया तक्र। ये तो ठीक, ये घोल हो गया। कई लोग क्या समझते हैं कि दही में बराबर मात्रा में पानी मिलाया, उसको थोड़ा सा मथा, बस जो चीज बनी वही हो गया तक्र। तो ये अलग अलग तरह के 4 तरह के तक्र बताए गए हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि दही यानी कि 1 गिलास दही, उसमें 4 गिलास पानी डाला, फिर उसको मथने के बाद जो स्नेह पदार्थ होता है, जो मक्खन होता है, उसको अलग कर दिया। अब जो बचा वही होता है तक्र। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी तक्र के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि मथा हुआ, 4 गुना ज्यादा पानी मिलाकर मथा हुआ दही। और विशेष करके यहाँ पर मैं ध्यान दे रहा हूँ कि गाय के दूध से बना हुआ दही, उस दही से बना हुआ तक्र। अगर आपने उल्टा सीधा खा के जो आपके शरीर में कुछ ऐसा आम बन गया है, जो आपके शरीर में विष बन गया है, जो अधपका भोजन आपकी आंतों में चिपक गया है, तो उसको अगर आपको पचाना है, उसका अगर आपको नाश करना है तो यह तक्र पीना बहुत फायदेमंद होता है। इसके आगे ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत प्रधान है, उसी प्रकार मनुष्य जाति के लिए, पृथ्वी पर मनुष्य जाति के लिए तक्र प्रधान है। इसलिए अगर आपको जिंदगी भर रोग रहित रहना है तो तक्र का सेवन जरूर करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।